हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक रैबिट ओनर हैं, रियल रैबिट लवर हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो न जाने कितने ही बेचारे मासूम खरगोशों की जान बच जाएगी। न जाने कितने खरगोश बेचारे बेमौत मारे जाते हैं। और इसमें गलती किसकी होती है? सिर्फ़ और सिर्फ रैबिट ओनर की। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बड़े कारण बताने वाली हूँ जिनकी वजह से रैबिट ओनर अपने खरगोश को कहीं भी इधर उधर मरने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे कि खरगोश को इधर उधर छोड़ने की नौबत आए। वीडियो अगर आप लोगों के लिए ज़रा से भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको डेली न्यू खरगोश से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं उन 7 बड़े कारणों को। नंबर 1 पर है, ये वाला जो पॉइंट है इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खरगोश लाने से पहले आपको खरगोश के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक मादा खरगोश हर महीने बच्चों को जन्म देती है और एक बार में कम से कम 1 से लेकर 10-12 या उससे भी ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सकती है। तो आपको देखना होगा कि आप इतने सारे खरगोश पाल सकते हैं या नहीं। अगर आप मेल फीमेल रैबिट को एक साथ रखते हैं तो आपका घर खरगोशों से भर जाएगा, क्योंकि नर खरगोश और मादा खरगोश आपस में मीटिंग करेंगे और फिर मादा खरगोश बच्चों को जन्म देगी। और अगर आप दोनों को साथ में रख रहे हैं तो फिर मादा खरगोश हर महीने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने सारे खरगोश आप नहीं पाल सकते। तो यकीनन उन खरगोशों को आपको इधर उधर कहीं जंगल में या फिर फार्म वगैरह पर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप अपने शौक़ के लिए खरगोश पालते हैं तो या तो सिंगल रैबिट ही रखें। अगर पेयर में रैबिट रखना चाहते हैं तो दोनों को न्यूटर्ड या स्पेड ज़रूर करा लें। ये छोटी सी सर्जरी होती है, इसे कराने के बाद खरगोश बच्चे नहीं देते हैं और फिर इस कंडीशन में आप अपने उन दोनों खरगोशों का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। एक अच्छी लाइफ अपने खरगोश को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आप खरगोश अपने शौक़ के लिए पालते हैं तो मेल फीमेल रैबिट बिल्कुल ना रखें। 2 खरगोश पालते हैं तो उन्हें न्यूटर्ड या स्पेड ज़रूर करा लें। सेकेंड नंबर पर जो पॉइंट है वो है, खरगोश लाने से पहले आपको अच्छे से चेक करना होगा कि खरगोश को कोई किसी तरह की एलर्जी या कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप अनहेल्दी रैबिट अपने घर लाते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम से क्रिएट हो सकती हैं, जिनके चलते आप अपने रैबिट से छुटकारा पाना चाहेंगे। तो आपको अच्छे से चेक करना है, जैसे उसे कोई फंगस तो नहीं लगा है, या उसकी बॉडी से फर तो नहीं निकल रहा है, या फिर उसे लूज मोशन तो नहीं हो रहे हैं, या फिर उसके फर में माइट्स वगैरह तो नहीं लगे हैं। तो इन सारी बातों को चेक करें, उसके बाद ही रैबिट को अपने घर लाएं। आप एक बीमार रैबिट को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे और उसे इधर उधर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस वाले पॉइंट को भी बहुत ही ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कैसे रह रहे हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आप सेपरेट रह रहे हैं या फिर आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको रैबिट पसंद हो बट आपके साथ जो और फैमिली रह रही है उसे रैबिट पसंद ना हो। वैसे तो रैबिट बहुत ही क्यूट एनिमल होता है, सभी लोगों को पसंद भी होते हैं। कुत्ते या बिल्ली की तरह शोर शराबा भी नहीं करते। लेकिन फिर भी एक बार श्योर हो जाए कि आपके साथ रहने वाले लोगों को रैबिट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी रैबिट अडॉप्ट करें, वरना हो सकता है बाद में आपको उसे इधर उधर छोड़ना पड़े। फोर्थ जो रीज़न है वो है खरगोश के च्यों करने की आदत। खरगोश की इस आदत से बहुत सारे ओनर परेशान रहते हैं, क्योंकि खरगोश घर के कई सामानों को कुतर देते हैं। खरगोश की ये चीज़ें कुतरने की आदत से रैबिट ओनर परेशान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर रैबिट ओनर अपने रैबिट को इधर उधर कहीं भी छोड़ देते हैं। खरगोशों को इधर उधर छोड़ने का 5th कारण है खरगोश का लिटर ट्रेंड ना होना। अगर खरगोश लिटर ट्रेंड ना हो, उसे लिटर ट्रेंड ना कराया जाए तो वो पूरे घर को गंदा कर देते हैं और ऐसे में घर गंदा होने के साथ साथ आपके घर से बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी,
तो अगर आप अपने खरगोश को लिटर ट्रेंड कराने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और अपने पेट रैबिट से आप छुटकारा पाना चाहेंगे। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप अपने खरगोश की साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो खरगोश बिल्कुल भी ना पालें। खरगोश को इधर उधर छोड़ने का जो 6 रीज़न है वो है खरगोश के लिए प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट ना कर पाना। खरगोश पालने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें कि आप अपने खरगोश के लिए फूड का अरेंजमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गांव में घास वगैरह बहुत ही अच्छे से मिलती रहती है। लेकिन शहर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, घास का ना मिलना बहुत ही आम होता है। तो आप भी रैबिट को अडॉप्ट करने से पहले अच्छे से समझ लें कि रैबिट का जो 80% खाना होता है वो घास ही होती है, और अगर वो 80% फूड आप अपने रैबिट को नहीं दे सकते तो आपको रैबिट बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि घास न मिलने से आपका रैबिट बीमार पड़ सकता है। उसके फर की जो नेचुरल शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। घास न मिलने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके खरगोश को होने लगेंगी, और फिर इस कंडीशन में आप अपने खरगोश से बोर हो सकते हैं और फिर आप उसको कहीं भी इधर उधर छोड़ देते हैं। 7वां जो रीज़न है वो है अपने रैबिट को अपने से बॉन्ड नहीं करा पाना। अगर आप अपने रैबिट को अपने आप से बॉन्ड नहीं करा पा रहे हैं तब भी आप अपने रैबिट से बोर हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका रैबिट आपसे अच्छे से बॉन्ड नहीं होगा तो वो आपके साथ न खेलेगा न आपकी गोद में आएगा, उल्टा आपको काटने की कोशिश करेगा और आपसे छुपकर भी बैठने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में आपका मन करेगा कि आप खरगोश ना पालें, उसे इधर उधर कहीं छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट थे, 7 रीज़न थे जिनकी वजह से आपको अपने रैबिट से पीछा छुड़ाना पड़ सकता है, जो कि एक पेट रैबिट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपने रैबिट को जंगल में कहीं भी छोड़ देते हैं या फॉर्म वगैरह पर छोड़ देते हैं तो ये पेट रैबिट पर बहुत बड़ा अत्याचार होता है, क्योंकि अगर आप अपने रैबिट को जंगल में छोड़ देते हो या कहीं भी इधर उधर छोड़ देते हो तो वो मर जाते हैं। घर में पाले जाने वाले जो खरगोश होते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। तो अगर आप भी खरगोश पालना चाहते हैं या आपके पास खरगोश है तो प्लीज़ इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही खरगोश पालें। नहीं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ खरगोश को इधर उधर मरने के लिए छोड़ देने के लिए खरगोश ना पालें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ।